देखिए मैं भी एक मुसलमान हूँ, हिंदुओं के बीच में खड़ी हूँ। आप भी शायद हिंदू ही हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तो मस्त खा रही हूँ, पी रही हूँ, घूम रही हूँ, राम जी के दर्शन कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। कहाँ डर है भाई? उल्टा डर मुझे तो मुसलमानों की बस्ती में लगता है। मैं सही कह रही हूँ, मतलब इतना नेगेटिव वाइब आता है ना, उधर से आप निकलोगे तो बिना बुरखे के उनके सामने से वेस्टर्न कपड़े में अगर आप निकल गए तो आपको इतने गंदे तरीके से वो घूरेंगे, मतलब समझो आंखों से कर रहे हैं। ये कुछ मौलाना है, वो लोग है ना गलत चीज़ें लोगों को डाल देते हैं दिमाग में कि जो लड़कियां बुरखे में रहती है पूरी पैक रहती है, उनकी आंखें बस इतनी सी दिखे, हाथ भी ना दिखे, ग्लव्स डाल ले, वो ही लड़कियां मतलब पवित्र होती है, शुद्ध होती है। बाकी जो दूसरी लड़कियां होती है जो उनका थोड़ा भी जिस्म दिख रहा है, ऐसे ये हाथ में सब ये दिख रहा है, तो वो अशुद्ध है भाई, वो मतलब है ही नहीं लड़की, उसकी मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है भाई। ऐसे लोगों को लगता है क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं कि ये गुनाह है, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। तो आप इस माइंडसेट से किसी को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो वो तो यही सोचेगा ना कि ये लड़की गलत है, इसका चरित्र खराब है क्योंकि ये ऐसे कपड़े पहन के निकल रही है। जब मैं मुंबई से निकली थी मैं कुछ और थी, अब मैं कुछ और हो गई हूँ। प्रभु श्री राम जी का लीला है, उनके ही सब भक्त हैं, और एक राम भक्त अगर निकल रही हैं वो भी अलग मजहब से, तो उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन, अपनी जिम्मेदारी, पूरा प्रोटेक्शन अपने ऊपर ले लिया मेरी। आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या नाम है? जब आप चली, आपने धर्म को मतलब हिंदुओं की चीज़ें थी, आपने टीका लगाना शुरू किया, सनातन को फॉलो करना शुरू किया, तो परिवार वालों ने विरोध नहीं किया, समझाया नहीं कि क्या कर रही हो, फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ? देखिए हिंदू संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति है। मैं भारत में रहती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भारतीय संस्कृति अपनाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर मैं बाहर की संस्कृति को अपना सकती हूँ, जो हिजाब और बुर्का है, ये भारत देश की संस्कृति नहीं है, ये अरब से आया हुआ कल्चर है। ठीक है, वो हम हमारे मजहब में है तो उसे मैं फॉलो करती हूँ। तो भारत देश में मुझे जन्म मिला है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति से अगर मैं जुड़ रही हूँ तो क्या गलत है? टीका लगाने में क्या गलत है? टीका लगाने में भी अपने आप में भी उसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंस है, टीका लगाने में भी। और उंगली का भी बहुत ज़्यादा रोल है, इस उंगली से लगाने का अलग गुण होता है, इस उंगली से लगाने का अलग, इस उंगली से लगाने का अलग, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इम्पोर्टेंस छुपी हुई है उसके अंदर, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मुस्लिम लड़कियां जो होती हैं उनको मस्जिद जाने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन आप तो मंदिर के लिए निकल पड़ी, वो भी 1500 किलोमीटर पैदल आ गई। कैसे सोचा आपने, कैसे इसको संभव किया, क्या क्या दिक्कतें आई आपको? देखिए दिक्कतें कुछ नहीं आई क्योंकि जगह जगह पर सनातनी भाइयों ने खूब साथ दिया मेरा। चाहे मैं बजरंग दल की बात करूँ, आरएसएस की बात करूँ, विश्व हिंदू परिषद की बात करूँ, बीजेपी वालों की बात करूँ, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे खूब मेरी मदद की। और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आई, रहने की कोई दिक्कत नहीं आई। प्रभु श्री राम जी का लीला है, उनके ही सब भक्त हैं, और एक राम भक्त अगर निकल रही हैं वो भी अलग मजहब से, तो उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन, अपनी जिम्मेदारी, पूरा प्रोटेक्शन अपने ऊपर ले लिया मेरी। एक चीज़ और है, जैसे कि अभी देखिए अगर राम मंदिर बन चुका है, एक दूसरी तरफ एक बात कही जा रही है ओवैसी के द्वारा कि मस्जिद हमारे दिल में जिंदा है और हम इसको लेंगे बाद में, कभी हमारा समय आएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए समय था जब तुमने जो कांड करना था, जो मुगलवादी लोग हैं, मेरे को समझ में मुगल लोग खत्म हो गए, मुगलवादी लोग खत्म हो गए, मुगल लोग खत्म हो गए, मुगलवादी लोग अभी भी है। अगर आप फिर से ये चीज़ सोच रहे तो फिर एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी जन्म लेंगे, महाराणा प्रताप जी जन्म लेंगे, ऐसे लोगों को खत्म करेंगे। पहले उन्होंने उन लोगों को खत्म किया, अब आगे भी ऐसा समय आएगा तो हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का परचम लहराएगा। जो आपने यात्रा शुरू की, रास्ते में आप इतना चलते आई, कितना दिन लगा, क्या क्या चीज़ें रही, टोटल बताइए आप। देखिए दिन मुझे लगा 41 डेज, और आज का 42 डेज मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। 3 राज्यों को क्रॉस किया है, महाराष्ट्र से होते हुए एमपी से होते हुए उत्तर प्रदेश, तो 3 जगह को क्रॉस करके मैं यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत सारे लोग मिले, पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, उत्तर प्रदेश के लोगों के रोम रोम में जैसे राम बसते, रोम रोम में वैसे पॉलिटिक्स भी बसता है भाई, बहुत चीज़ें सीखने मिली है। आप उस धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ सर तन से जुदा की बात होती है, आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि हम अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे, डर नहीं लगा आपको फतवा जारी हो जाएगा, रास्ते में कोई घटना हो जाएगी? डर लगा, लेकिन बोलते हैं ना जिसके साथ हनुमान जी हो, भूत पिशाच निकट ना आवे, कुछ ऐसा बोलते हैं ना,
पास नहीं आते। बस यही राम जी का नाम लेके निकले, हनुमान जी का नाम लेके निकले तो कोई बड़े से बड़ा राक्षस सामने नहीं दिखेगा, बस यही है। अच्छा, आप भगवान राम के दर्शन करने आई, अगर आप भगवान राम के लिए कुछ सुनाना चाहें, कुछ गीत भजन, कुछ जो भी आपको याद आता हो गुनगुनाना चाहें। देखिए, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। बिल्कुल। अभी एक तो आपको मैं पॉलिटिक्स पे ले जाता हूँ, क्योंकि मंदिर को पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जा रहा है। एक तरफ मंदिर बन गया है, दूसरी तरफ एक तरफ राम राज्य की बात हो रही, दूसरी तरफ बात हो रही न्याय यात्रा की। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, कह रहे हम न्याय दिलाएंगे, मोदी जी ने अन्याय करा है। क्या लगता है, मोदी जी ने 9 साल में अन्याय करा, 10 साल में? किसके साथ अन्याय किया? न्याय यात्रा निकाल रहे वो। नहीं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, किस चीज के लिए वो न्याय दिलाने निकले? किस व्यक्ति के साथ उन्होंने अन्याय किया वो तो बताए। लोग विदेशों में जाते तो कहते हैं मुसलमानों के साथ में अन्याय होता है, यहाँ पे भारत की धरती पे लोकतंत्र नहीं है, खतरे में है चीजें। देखिए, मैं भी एक मुसलमान हूँ, हिंदुओं के बीच में खड़ी हूँ, आप भी शायद हिंदू ही हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं तो मस्त खा रही हूँ, पी रही हूँ, घूम रही हूँ, राम जी के दर्शन कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। कहाँ डर है भाई? उल्टा डर मुझे तो मुसलमानों के बस्ती में लगता है। मैं सही कह रही हूँ, मतलब इतना नेगेटिव वाइब आता है ना, उधर से आप निकलोगे तो आपको इतने, अगर आप बुरखे में हो तो आपको बहुत अच्छे से वो ट्रीट करेंगे, लेकिन आप बिना बुरखे के उनके सामने से वेस्टर्न कपड़े में अगर आप निकल गए तो आपको इतने गंदे तरीके से वो घूरेंगे, मतलब समझो आंखों से बल कर रहे हैं। मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सही मतलब देखी है और सही है, मैं निकलती हूँ। लेकिन टचवुडली राम जी की कृपा है भाई कि मैं बचपन से हिंदू इलाके में पली बड़ी हूँ और वहीं पर रही हूँ, तो मेरा जो हाव भाव है वो बहुत अलग है, सोच अलग है, इसीलिए मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती हूँ। आपने एक जो शब्द यूज किया, आंखों से, मतलब जो भी आपने यूज किया, ऐसा क्यों लगता है जब आप मुसलमान के बस्ती में जाती है और हिंदुओं की बस्ती में जाती है, तो ऐसा क्या, क्यों ऐसा लगता है चीज़ें? देखिए, ये कुछ मौलाना है, वो लोग है ना गलत चीज़ें लोगों को डाल देते हैं दिमाग में कि जो लड़कियां बुरखे में रहती है पूरी पैक रहती है, उनकी आंखें बस इतनी सी दिखे, हाथ भी ना दिखे, ग्लव्स डाल ले, वो ही लड़कियां मतलब पवित्र होती है, शुद्ध होती है। बाकी जो दूसरी लड़कियां होती है, जो उनका थोड़ा भी जिस्म दिख रहा है, ऐसे ये हाथ में सब ये दिख रहा है, तो वो अशुद्ध है भाई, वो मतलब है ही नहीं लड़की, उसकी मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है भाई। ऐसे लोगों को लगता है, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं कि ये गुनाह है, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। तो आप इस माइंडसेट से किसी को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो वो तो यही सोचेगा ना कि ये लड़की गलत है, इसका चरित्र खराब है, क्योंकि ये ऐसे कपड़े पहन के निकल रही है। हालांकि ये सिखाना चाहिए कि कपड़ों से लड़कियों को जज नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये शब्दों का उपयोग किया। बाकी आप भी डाल देना। कोई बात नहीं। अभी विवाद चल रहा है राजस्थान में, बुरके को लेकर लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं, जो कॉलेज की गर्ल्स है, स्टूडेंट है, वो कह रही बुरका अलाउड होना चाहिए, उधर विवाद चला। क्या कहेंगी, जो ये बुरका कल्चर है, आप भी पहन रखी हैं, क्या कॉलेज में जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे बुरका अलाउड होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मेरा कहना ये है कि प्रोटोकॉल को मानो। आप बुर्खा पहनो, अच्छी बात है, मैं भी पहनती हूँ, लेकिन जगह जगह का फ़र्क है। आप ट्रेन में पहन के जाओ, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, आप उसको फॉलो करो। अभी कोई मुसलमान व्यक्ति पुलिस वाला है, तो क्या वो ड्यूटी करने के लिए क्या दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा पहन के ड्यूटी थोड़ी करेगा? उसका तो एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, तो वो ही पहन के वो करेगा, क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल होता है। अगर कोई महिला, जो मुस्लिम महिला है, वो पुलिस में भर्ती है, वो तो अपने यूनिफॉर्म में रहेगी, वो बोलेगी नहीं मैं बुर्का पहन के काम करूँगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हर चीज़ का समय होता है और जगह होता है। आप रैंडमली कहीं घूमने जा रहे हो, पहन के घूमो, कोई नहीं आपको मना करेगा। आप सफ़र कर रही हैं कहीं, आप पहन के घूमो, कोई नहीं मना करेगा। आप दरगाह जा रही है, वहाँ पहन के जाओ, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, या फिर आप किसी सरकारी पद पे हो, वहाँ पर आपको प्रोटोकॉल है कि यूनिफॉर्म पहनना है, तो आप उसमें जाइए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ घंटों की तो बात है। और वैसे भी चीटिंग्स भी बहुत होते हैं, इसमें पता नहीं चलता है, कोई यहाँ से कुछ डाल दे, कुछ यहाँ से डाल दे, तो
एग्ज़ाम्स में बड़ी दिक्कतें होती हैं। एक बात हुई कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, उनको अधिकार नहीं मिलता। उनके अधिकार की बात होती है, चाहे हम 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक का मुद्दा था, बीजेपी ने उठाया, उनको सम्मान मिला। तो ये जो मौलाना लोग हैं विरोध करते हैं कि हमारे मुस्लिम जो कुरान के हिसाब से चलना है, इस चीज़ों को मोदी जी ख़त्म कर रहे हैं और सबको हिंदू बना रही, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि देश कुरान से नहीं संविधान से चलता है और मैं संविधान को फॉलो करती हूँ। और रही बात कि भाई मुस्लिम्स लड़कियों को इज्जत नहीं देते, तो देखिए भाई अधिकार नहीं देते, मेरे को सबका तो नहीं पता, मैं भी मुसलमान हूँ। मेरे मम्मी डैडी मुझे फुल फ्रीडम देते हैं, फुल आज़ादी देते हैं। उनकी भी सोच यही कि देश संविधान से चलता है और हम हवाई चीज़ों में बिलीव नहीं रखते। हम मॉडर्न ज़माने में जी रहे, हम ज़माने के साथ चलते हैं, जैसा देश वैसा बेस, हमें भी वैसा परिवर्तन करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। ये तो प्राकृतिक का एक नियम है भाई, हर इंसान को परिवर्तन होना ही पड़ता है। तो हम भी हो रहे हैं परिवर्तन, अपने सोच में, अपने खान पान में, अपने वेशभूषा में हो रहे भाई, इसमें कोई गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मोदी जी की गवर्नमेंट है 9 साल से, पिछले 9 साल से 10 साल पूरे होने वाले सरकार है उनकी, क्या लगता है मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या क्या काम किया, अच्छा किया या फिर बुरा किया? देखिए, बीजेपी ऐसी एक पहली पार्टी रही है पूरे भारत में जो महिलाओं के लिए, ना केवल मुस्लिम महिलाएं, सारी महिलाओं के लिए वो आगे आती है। और किसी मुस्लिम महिला को कोई प्रताड़ित करता है, खास करके ट्रिपल तलाक को लेके या हलाला को लेके, या फिर बीजेपी को समर्थन करने के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है उसके घर में या रिश्तेदारों के द्वारा या समाज के द्वारा, तो बीजेपी सबसे पहले खड़ी होती है समर्थन में उस महिला के लिए। अभी मैं शिवराज जी से मिलने गई थी, वहाँ एक घटना हुआ था कि उन्होंने बताया कि एक मुसलमान महिला थी, शादीशुदा थी, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, शिवराज जी के को वोट समर्थन किया, तो उसको बहुत मारा गया, बहुत प्रताड़ित किया गया। तो शिवराज जी ने उनकी पूरी मदद की, पूरा मान सम्मान दिया, उनको काम भी दिया ताकि वो अपनी जीवन को जी सके अच्छे से। तो बीजेपी हमेशा खड़ी रहती है महिलाओं के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास समय भी कम है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।